गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही निम्मी के दोनों बेटे शुरू हो जाते। मम्मी, जल्दी से टिकट बुक करवा लो, नाना नानी के घर जाना है। मामा मामी और सोनू मोनू के साथ रहने में खूब मज़ा आता है। मामा हमको कितना प्यार करते हैं, रोज़ कहीं न कहीं घुमाने ले जाते हैं। कभी मॉल, कभी सिनेमा दिखाने, कभी होटल, कभी पार्क। कितना मज़ा आता है वहाँ रहने में। 15-20 दिन तो पता ही नहीं लगता कैसे बीत जाते हैं। निम्मी मुस्कुरा देती। उसे भी अपने भाई पर गर्व महसूस होने लगता। भाई अमोल उससे 2 साल छोटा था। भाई बहन में बहुत प्यार, आपसी विश्वास, अपनापन और स्नेह था। इस बार की छुट्टियां शुरू होने से 2 दिन पहले ही उन्होंने टिकट बुक करवा लिए। अगले दिन निम्मी ने फ़ोन पर अमोल को बताया कि उनकी टिकट बन गई है। अमोल बोला, दीदी, इस बार नीतू की बहन रेखा, यानी कि उसकी साली आ रही है। आप अपना प्रोग्राम बाद में बनाना। सुनकर निम्मी को जबरदस्त झटका लगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब भाई ने बाद में आने के लिए कहा, वरना तो हर बार यही कहता था कि कब आ रहे हो। हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और इस बार तो टिकट भी बनवा ली और भाई कह रहा है कि तुम प्रोग्राम बाद में बनाना क्योंकि उनकी साली आ रही है। भाई को अब बहन से ज़्यादा साली प्यारी हो गई। क्या मम्मी ने कुछ नहीं कहा होगा? पता नहीं अब अमोल मम्मी की भी सुनता है या नहीं। 2 साल पहले डैडी के जाने के बाद चाहे भैया भाभी दोनों ही मम्मी को बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन क्या पता किस समय किसकी नीयत बदल जाए। अब पता नहीं यह निर्णय भाभी का है या भैया का। अगर उनकी साली आ भी रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे जाने से हम सब भी तो मिलकर इकट्ठे रह सकते हैं। विचारों की श्रृंखला रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। जब पति को यह बात बताएगी तो वह भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगेंगे। अभी तक तो अमोल के बारे में उनकी बहुत अच्छी राय है और उसके प्रति इज्जत भी है। पता नहीं वे भी क्या क्या सोचने लगें। हो सकता है निम्मी के टिकट बनवाने की बात पर उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम तो उधर बैठी रहती हो जाने के लिए और भाई तो तुम्हें आने के लिए रोक रहा है। अब वह क्या करे, कैसे पता लगाए कि अमोल ने यह निर्णय क्यों लिया। जब बच्चों ने पूछा कि मम्मी टिकट बन गई क्या, तो उसने बहाना बना दिया कि अभी उसे टाइम ही नहीं मिला, 1-2 दिन में करवा लेंगे। वह नहीं चाहती थी कि बच्चों के मन पर भाई की बात का कुछ गलत प्रभाव पड़े और वे उसके बारे में गलत धारणा बना लें। अगले दिन निम्मी ने मम्मी को फ़ोन लगाकर सारी बात बताई और उनसे जानना चाहा कि भैया ने उन्हें बाद में आने के लिए क्यों कहा, उनका प्रोग्राम कैंसिल क्यों करवाया। क्या साली बहन से ज़्यादा प्यारी हो गई उनको? उसे भी तो बाद में बुला सकते थे, जैसे हमें बाद में आने के लिए कहा। क्या हमारे प्रति उनके प्यार में कमी आ गई है? हम भी तो साल में एक बार ही आते हैं। बच्चे रास्ता देखते रहते हैं कि कब नानी के घर जाएं और मामा मामी तथा बच्चों के साथ खेलें और एंजॉय करें। सारी बात सुनने के बाद मम्मी कुछ देर चुप रही। एक सन्नाटा सा छाया रहा। फिर वे बोली, निम्मी, तू गलत सोच रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तेरा भाई भाभी आज भी तुझे उतना ही प्यार आदर मान देते हैं। जो असली बात है वह सुनेगी तो तुझे अपने भाई से कोई शिकायत नहीं रहेगी। बात दरअसल यह है कि अमोल की साली रेखा को कैंसर हो गया है। उनके शहर में बड़े अस्पताल की सुविधा ना होने के कारण अमोल ने उन्हें यहाँ बुलाया है और यहाँ के कैंसर अस्पताल में उसका इलाज करवाना है। ऐसे में अगर तुम लोग आ जाओगे तो उसके इलाज में भी परेशानी होगी और तुम्हें भी रहने का स्वाद नहीं आएगा। तुम खुद समझदार हो और सोच सकती हो कि ऐसी परिस्थिति में एंजॉय करने की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि घर के माहौल में एक भारीपन आया हुआ है। तुम आओगे तो तुम्हें भी मज़ा नहीं आएगा। यह सब सोचकर अमोल ने तुम्हें अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए कहा। मम्मी की बातें सुनकर निम्मी के रोंगटे खड़े हो गए। बेचारी रेखा उससे भी 2 साल छोटी है और इस उम्र में कैंसर जैसी बीमारी लग गई। उसका एक ही बेटा है और वह भी उसके बच्चों का हम उम्र ही है, लगभग 10-12 साल का। पता नहीं रेखा की बीमारी किस स्टेज में होगी। वह, उसके पति, उनका परिवार सभी कितने तनाव में होंगे और वह यहाँ बैठे बैठे क्या क्या अनुमान लगा रही थी। कितनी स्वार्थी हो गई थी। कुछ देर के लिए वह केवल अपने लिए ही सोचने लगी।
कि भैया ने उसका प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए क्यों कहा, यह जाने बगैर कि उनकी समस्या क्या है। अपनी सोच पर उसे खुद ही शर्म आने लगी। उसके भाई में तो इंसानियत, जिम्मेदारी, फ़र्ज़ की भावना कूट कूट कर भरी है। तभी तो साली को इलाज के लिए अपने पास बुलाया है और सारी जिम्मेदारी स्वयं पर ले ली है। और वह मनगढ़ंत बातें सोचकर भाई के प्यार पर शक करने लगी। उसने भैया भाभी से फ़ोन पर बात करके रेखा की बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दी। उसके लिए सहानुभूति जताते हुए उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की तथा कहा कि उसके इलाज के बाद वह उसे देखने ज़रूर आएगी। भैया भाभी को भी तसल्ली हो गई कि निम्मी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी की समस्या सुनकर अपने ही अंदाज से कहानियाँ बनाते हुए व्यर्थ के अनुमान लगाने लगते हैं, जबकि असलियत कुछ और ही होती है। और जब बाद में सच्चाई का पता लगता है तो हमें अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।